अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ और मुंह हाथ धो के आई हूँ। नीचे जाना है, नानू को देखें क्या कर रही हैं। और आज बहुत सारे काम हैं, वो भी करने हैं। आपको साथ लेके जाते हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या लेना है, वो सब आपको दिखाऊंगी। ठीक है, उससे पहले हम अपनी कर लें थोड़ी सी स्किन केयर। इतनी ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही है ना मेरी, तौबा। बहुत मुझे उलझन होती है जब मेरी स्किन इस तरह ड्राई फील होती है। टोनर लगाने का मेरा दिल कोई नहीं कर रहा, डायरेक्ट हम सीरम लगाएंगे। ऑल है, कपड़ों पे गिरा लिया अपने। उसके बाद लगाते हैं ये भी काइंड ऑफ सीरम है, ये एरेंसिया का है। और मज़े की बात है, ये मेरा ख़रीदा हुआ नहीं है, ये मामा ख़रीद के लेके आई थी और उन्होंने एक दफ़ा इस्तेमाल नहीं किया, तो अब ये मेरी ज़िम्मेदारी बना हुआ है कि इसको मैंने ख़त्म करना है। और मैंने एक चीज़ नोट की है कि बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि जो मेरी स्किन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ या मेरी स्किन पर कोई टेक्सचर नहीं है। मेरी स्किन पे टेक्सचर्स हैं, मेरे यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पोर्स हैं। पता नहीं कैमरा में शायद इतने नहीं दिखते, लेकिन अगर आप पास से देखो तो आपको दिखेंगे। वो एक फेज़ आता है ना, जब बच्चा इससे बड़ा हो रहे होते हैं, हम टीन में जा रहे होते हैं, तो आपके मुंह पे पिंपल्स निकलते हैं। तो मेरे फेस पे इतने ज़्यादा पिंपल्स थे तब, इतने ज़्यादा। तो उसके बाद मेरी स्किन पर ना ये इस तरह के लार्ज पोर्स हो गए हैं। और मेरे यहाँ पे ये स्पॉट्स हैं, सन स्पॉट्स। क्योंकि पहले मुझे अकल नहीं थी तो मैं सन ब्लॉक वगैरह नहीं यूज़ करती थी, और मेरी बाहर की मतलब सूरज में रह के करने वाली एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी स्कूल टाइम में, कॉलेज में। जितनी भी चीज़ें, जैसे मेरी परेड हो गई तो वो भी सुबह होती थी क्लासेस से 1 घंटा पहले, और ऑफ टाइम के बाद भी होती थी। तो वो भी सारी धूप में, तब इतनी अकल ही नहीं थी कि सन ब्लॉक भी कोई चीज़ होती है। तो मेरे यहाँ पे ये वाले साइड पे सन स्पॉट्स हैं इस तरह। तो ऐसा नहीं है, मेरी स्किन बहुत क्लियर है। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि पिंपल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें अब नहीं है, लेकिन तब बहुत बहुत ज़्यादा थी। ये देखो मेरे ये यहाँ पे भी डेंट चिप चुभ है, ठीक है। और समटाइम्स मेरे माथे पे बारीक बारीक से दाने भी होते हैं, जिनको कहते हैं क्लोज्ड कॉमीडोन्स। तो खैर, वो अगर मैं अच्छे से डबल क्लेंस करूँगी अपनी शक्ल तो सही हो जाएगा। तो जैसा कि आप मुझे कैमरा में देखते हो, अगर आप मुझे रियल में देखोगे तो आपको दिखेगा हर इंसान की स्किन पे टेक्सचर होता है। किसी की भी स्किन बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, और कोरियंस भी जिनको आप देखते हो उनकी भी स्किन पे टेक्सचर होता है। वो सिर्फ आप करीब से नहीं देख रहे, इसलिए आपको नहीं दिख रहा। लेकिन एक चीज़ है कि हाँ, उनकी स्किन ज़रा क्लियर होती है। जैसे मेरे मामा वगैरह सबकी क्लियर स्किन है, मेरी तो अब ज़रा मिक्स है, गंदमी और फेयरनेस थोड़ी मिक्स है। तो मैं अपने आप को बहुत फेयर कंसिडर नहीं करती, मेरी मामा वगैरह ज़्यादा फेयर है। यही मैंने बताना था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपका फेस बहुत क्लियर है, हमें बता दें, आपके बाल इतने अच्छे हैं, हमें बता दें। तो एक चीज़ और मैंने आपको बतानी है कि ये सारी चीज़ें स्किन केयर से भी आप अचीव कर सकते हो, लेकिन कुछ इनमें से जो फैक्टर्स हैं ना, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं जीन्स पे। उस पर किसी का कोई ज़ोर नहीं चलता। अल्लाह ताला ने कह लो दुनिया के हर पार्ट के लोगों को कोई ना कोई चीज़ें इस तरह की दी हैं जो उनसे उधर ज़्यादा होंगी वो चीज़ें, और कुछ एरिया में वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। अब गोरे लोग हैं, वो सारे गोरे होते हैं, समझ रहे हैं। उनकी कलर डाइज होती हैं बहुत सारे लोगों की नेचुरली। हमारी स्किन का कलर जौन सा है वो वीटिश होता है, और हमारे में डार्क आइज होती हैं। कलर डाइज इतने लोगों की नहीं होती जिस तरह की बाहर दूसरे लोगों की होती हैं। वो अल्लाह ताला ने उनमें वो चीज़ें डाली हैं, हमारे में ये चीज़ें डाली हैं। सबको अपने अपने मसले हैं। चिट्टे कहते हैं हमने टैन होना है, टैन वाले कहते हैं हमने चिट्टे होना है। अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है परफेक्ट दिया है, और आपके लिए बनाया है परफेक्ट अल्लाह ताला ने, ठीक है। और बाल वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं, तो ये कोरियंस वगैरह के बाल स्ट्रेट होते हैं, ये अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ। कोरियन चाइनीज़ हो गए, इन लोगों के बाल स्ट्रेट होते हैं, ठीक है।
हमारे पाकिस्तान में तो मिक्स मिलते हैं, वेवी, कर्ली, स्ट्रेट सब मिलते हैं। वो एक टेक्सचर मैं समझ सकती हूँ जिसको आप लोग कहते हो कि कैरेटिन वाले जो बाल, पाकिस्तानी लोग कैरेटिन करा के कराते हैं, यहाँ के लोगों के अल्लाह ताला की तरफ से हैं उस तरह के बाल। तो ये सारा कुछ जेनेटिकली मिला हुआ है, ये कि कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट यूज़ करके नहीं है। इतनी सारी मैंने आपको आज बातें बता दी हैं, वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो गई, स्किन केयर भी मेरी आधी अंदर ही रह गई है। तो खैर मैं अब अपनी स्किन केयर कर लूँ। और ये सारी बातें करने का मेरा सिर्फ ये मकसद था कि प्लीज़ आपके पास जो है आप उसमें खुश रहें। कभी भी किसी को देख के ना सोचे कि यार इसके पास ये चीज़ अच्छी है। जैसे कि मैं हूँ, अगर आपको मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, मेरी स्किन अच्छी लग रही है, क्या पता आपके कर्ली बाल हूँ, मुझे कर्ली बाल पसंद है जेन्युइनली। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके कर्ली बाल है, इतने प्यारे बाल हैं उसके, वो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं क्या कहती हूँ कि यार मैं ये कितने अच्छे बाल हैं, मेरे होने चाहिए थे। तो अपने पास जो है ना उसमें खुश रहना सीखे, जैसा भी है उसको बस अच्छा रखने का तरीके सीखे और उसमें खुश रहें। ये मेरा समझाने का मकसद था कि कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं है, कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके भी नहीं आप कर सकते, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने ही ऐसी बनाई है। तो उनको वैसे ही रहने दें और उनको उस हालत में अच्छा रखने की कोशिश करें। समझ रहे हैं? स्किन का कलर जो भी है आपका उसमें खुश रहें, उसको बदलने की कोशिश ना करें। वही आप पे प्यारा लगता था तो अल्लाह ताला ने आपको दिया। नाक आपकी अगर किसी से बड़ी है तो भाई वो आपके फेस पे वो ही अच्छी लगती थी तो अल्लाह ताला ने आपको बना के दिया। अल्लाह ताला गलतियाँ थोड़ी ना करते हैं। तो हर चीज़ परफेक्ट अल्लाह ताला ने बनाई है। कलर, फीचर्स, बाल आपके जो आप पे सूट करता था अल्लाह ताला ने वो बनाया है। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। देखो मैं और नानू जा रहे हैं, नानू भी मेरे साथ जा रही है। लो हम 여기 와요. 그냥 बोरिकल इप्पो मोनिका लो ना। ने आज अपने बालों की परमिंग कराई है और कटिंग कराई, प्यारी लग रही है ना मेरी नानू। हेलो लो इप्पो। इप्पो अभी हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि हम जा रहे हैं खरीदने चीज़ें, वो जो मैं अभी आपको बता रही थी, पाकिस्तान के लिए चीज़ें लेने जा रहे हैं। नानू अपनी चीज़ें पहन रही है। हम उतनी देर एक हल्की सी लिपस्टिक लगा लें, मुंह मेरा ऐसा लग रहा सोई उठी हूँ मैं। देखो 이거 크록스. 토시야. 응. 너 정신 나가? 양말도 안 신고. 괜찮아 롤로. 괜찮아래? 뭐 괜찮아래. डांट पड़ 그러니까 रही 배 है 아프지? मुझे, क्या जुराबे नहीं पहननी और क्रॉक्स पहन के जाने हैं, 싫어, जुराबे 언니? पहन के। 있어 많아 롤로. 그러면 그거 신시라. 이거 신고 배 아파. 괜찮아 이젠 빨리 와야 돼 롤लो। मुझे कह रही है तुम्हारी ना अकल गुम हो गई है। बाहर बहुत सर्दी है आज, -3 4। 신방과 신라. 아니야 괜찮아 빨리 가자 롤लो। डांट पड़ती है, 정신 나갔냐? कह रही दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। 조심해요 롤로. 춘춘히 내려와주세요। 장갑도 안 끼고 양말도 안 신고. कह रही है ना ग्लव्स पहने हैं ना जुराबे पहनी है, दिमाग खराब हो गया है। यही होता है, मुझे मज़ा आता है खैर नानों की ऐसी बातें सुन के। यहाँ पे तो खैर अभी कोई स्नो वगैरह भी नहीं हो रही है। मैं तो चाइना में ना ऐसे ही स्लीपर पहन के जब स्नो हुआ करती थी तब भी चली जाती थी। तो मुझे रास्ते में एक बंदे ने रोक के कहा कि तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? तो अभी भी नानो वही कह रही थी मुझे क्या तुम फावो लगती हो, इसलिए लोग पूछते हैं कि इतनी सर्दी में भी तुम इस तरह के जूते। 그거 보여? 그거 나도 정신 나갔다. मैंने लोगों को कहा वो देखो कि सामने लड़की ने शॉर्ट्स पहनी हुई, यहाँ मुझे कह रही हो, तो कह रही हो उसकी भी अकल गुम हो गई है। वैसे मौसम ठीक है, क्लियर है, बादल शादल कोई भी नहीं है, धूप है, लेकिन सर्दी काफ़ी ज़्यादा है आज क्योंकि -4 के -5 है। अब हम आए हैं यूनिक्लो क्योंकि हमने लेने हैं नानू के दामाद के लिए जैकेट।
어떻게 가야 돼? 여기? 이거 여기 있어. 근데 우리는 조끼 그런 거 봐야 돼. 이런 거는 많아. 그때 가면은 हमें खरीदनी है स्लीवलेस इरंगो ये वाली तो डाउन जैकेट है। ये इस तरह इतने सी पैक हो जाती है। ये वो है। नानों के दामाद की चीज़ें लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि नानों के दामाद जो हैं वो लंबे कद के हैं तो उनकी चीज़ें मिलती नहीं हैं यूजुअली। लेकिन ईसा मूसा के लिए हमने और चीज़ें ले ली हैं। अभी एक दफ़ा हम पहले पता कर लें अगर हमें मिल जाएगी तो। नहीं माजा नहीं हमने जो जितने सारे कपड़े लिए हैं ना हमने इसमें फेंकने हैं, खुद ही पता लग जाएगा उसको कि इसमें क्या क्या है। और ये करना है हमने शिजाक और ये हमने करना है आनियों। ये देखो उसको पता चल गया क्या क्या लिया हमने। ओके 필요해요. 쇼핑백 2장 아니 하나. 결제 수단을 선택해 주세요. 카드를 단말기 투입구에 삽입해 주세요. 결제 수단을 선택해 주세요. 단말기 투입구에 삽입해 주세요. 확인. 됐어. 됐어. अभी हमने और भी शॉपिंग करनी है चीज़ों की। ये समोसा के लिए ले ली। 됐어. 우와 무거워. 가자. 이제는 어디 가니? 이젠 디스마트. 그거는 온라인. ऑनलाइन खेलते हैं। अब हम जा रहे हैं वापस बाहर और अब हमने और जाके जो चीज़ें लेनी है वो लेते। हम आए हैं पारी बागेट। एक तो मेरी ब्रेड लेने और मेरी नानों को कस्टेरा पसंद है ये वाली ब्रेड वो लेने। मैंने कहा मैं अपनी नानों को लेके दूँ कस्टेरा ये वाली। आनियो 오. 천천히 시간 있어 롤러 천천히 가면 돼। देखा नानो है तो हमें ग्रीन लाइट भी मिल जाती है। मैं हूं तो कभी भी नहीं मिलनी थी। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था ना, नानो थी साथ तो ग्रीन लाइट फौरन मिल गई थी। इस दफा भी नानो है तो ग्रीन। खजा फिर ग्रीन लाइट मिल गई है हमें सिर्फ नानो की वजह से। नानो इज माई लकी चार्म। मेरी छोटी सी नानो। अभी हमने डीसी मार्ट जाना है, वो सामने वाला एक मार्ट है। मैंने कहा नानो घर में बोर होती है, इनको साथ लेके निकले ताकि बोर ना हो। और सब्जी वाले हंसते हैं मेरे पे जब मुझे वीडियो बनाते देखते हैं। यहाँ से अब हमने चीज़ें लेनी है एक दो। लेट्स गो। लो 들어가요. 안녕하세요. 여기 널어 내가 볼 테니까. सुबह कॉफ़ी हमने ये ख़रीदनी है। 아니면 이거 하나 사면 되는 것 같아. 맞아? 그걸 이렇게 두 개 사 거보다 이거 하나 큰 거 사면 돼. 큰 거 하나 사주면 되지. 저건 너무 작아. थे 이거। और अब हमने देखने हैं बेड पे बिछाने वाले जो होते हैं वार्मर्स।
जो हीटिंग के लिए होते हैं, ये वाले देखो आप ज़रा, इनको हम बिजली से कनेक्ट करें तो ये गर्म हो जाता है बेड पे बिछाने के लिए। ये अब सिंगल है कि डबल है ये भी नहीं पता चल रहा मुझे। आई गेस ये सिंगल है, कहीं में लिखा हुआ है सिंगल 두개 하고 하나 더블 필요해요. 싱글 하나 지금 하나밖에 없네. 이 장판. 네네네. 이 재질 괜찮아요? 네, 괜찮아요 이거. 그럼 요거는 아니. 이거는 어떤 거예요? 그건 작은 거예요. 조그매요. 네. 아주 조그매요. ने अब हम घर आ गए हैं, आय हाय, और नानों के दामाद की चीज़ें नहीं मिली हैं सिवाय एक दो चीज़ों के। आज वैसे मोस्टली शॉपिंग नानों के दामाद की होनी थी, मीन्स कि मेरे अब्बा जान कॉफ़ी और वो जो बेड वार्मर्स हैं वो लिए हैं, अभी वो भी एक रह गया है, एक और लेना है, और उसके बाद जैकेट ऑर्डर करनी है बाबा की। वो उधर से नहीं मिली क्योंकि मेरे जो अब्बा जान हैं ही इज़ हाइटेड माशाल्लाह, और उनके जो बाजूज़ हैं वो भी वेरी लॉन्ग, और वो मसला मेरे में भी ट्रांसफ़र हुआ है, जिसकी वजह से मुझे अपने साइज़ से एक साइज़ बड़ी चीज़ लेनी पड़ती है ताकि बाजू मुझे पूरे आए। अगर मैं अपने प्रॉपर साइज़ की लूँ ना तो बाजू मेरे ना यहाँ तक पहुँचे होते हैं, बाजू मुझे छोटे होते हैं, ऐसा लगता है मैंने किसी और की चीज़ पहनी हुई है। तो थैंक्स टू बाबा कि ये मसला उन्होंने मुझे दिया है। खैर वो ख़ुद भी ये मसला फ़ेस करते हैं, तो इसलिए अब हम एक साइज़ बड़ा ऑर्डर करेंगे उनके लिए ताकि उनको चीज़ पूरी आए। वहाँ से मैं स्कैन करके ले आई थी, अब हम बैठ के ऑर्डर करेंगे। अब मैं ऊपर आ गई हूँ और मैंने आपको शायद कुछ दिखाना था, पता नहीं याद नहीं आ रहा, मेरा दिमाग देख लो ज़रा। खैर याद आ गया मुझे देख के सामने मैंने आपको दिखाना था, मैंने अपने लिए एक चीज़ मंगवाई थी। आप लोगों ने कहना है ये ना पागल है लड़की, बहुत पागल लड़की है ये, यही कहोगे आप, लेकिन क्या करूं, मुझे पसंद ही इतने, तो क्या कर सकते हैं। दिखाती हूँ आपको कि क्या मंगवाया था। मेरी बात नहीं मानता ये कैमरा, क्योंकि मैं भी बुरी लगने लगी हूँ अब इसको। खैर तो मैंने जो चीज़ मंगाई थी वो थी ये, पहले तो इसकी पैकिंग देखो आप कितनी क्यूट। ये क्या है, यहाँ से आपको देख के थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ है। ये है शार्लेट टिलबरी की पिलो टॉक जो लिपस्टिक है ना, उसका ग्लॉस और लिप लाइनर। खैर पैकिंग में से हमने निकाल लिया इसको, ये ऊपर की पैकिंग, बस इसमें प्यारा क्या है, ये जो ऊपर रिबन लगा हुआ है ये उनकी हॉलीडे कलेक्शन उन्होंने निकाल लिया, या हॉलीडे सेट कह लो, जो भी आजकल क्रिसमस चल आने वाला है तो इस तरह की पैकिंग शैकिंग करके बेच रहे हैं। तो मुझे ये इस तरह सेट में मिल रहा था तो मैंने कहा व्हाई नॉट। खैर ये फुल साइज़ नहीं है, ये है देखो आप, ये पेंसिल भी कितनी छोटी है, लिप पेंसिल, और ये भी, तो ये फुल साइज़ नहीं है। और ये राउंड अबाउट दोनों चीज़ें मिल मिला के पाकिस्तानी 7,000 के करीब आई होंगी ऐसे, मतलब ये एक पैक इस तरह है। अब आप मुझे पता है, मुझे कहोगे कि अभी इसने लिपस्टिकें ख़रीदी थी फिर दोबारा, आई नो मैं भी अपनी इन हरकतों से बहुत ज़्यादा तंग हूँ लेकिन क्या करूँ, मुझे लिपस्टिक्स इतनी ज़्यादा पसंद है, मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। मैं जब कोई प्यारे कलर की लिपस्टिक देखती हूँ ना, फिर मेरा दिल करता है यार ये मैं ले लूँ। खैर अभी मैं आपको ये, वाह इतनी अच्छी खुशबू आई, ये खोल के दिखाती हूँ। ये इसका वॉन्ड चेक करो ज़रा, कितना कूल वॉन्ड है, हार्ट बना हुआ है। और इसको मैं आपको लगा के दिखाऊं कि लगा के दिखा देती हूँ। फिर पहले तो हमें पेंसिल लगानी पड़ेगी,
चलो ठहरो फिर लगा के दिखाती हूँ आपको। ये आई होप कि आपको लाइनर नज़र आ रहा होगा। ये वाला कलर है लाइनर का। और अब आपको ये लगा के दिखाते हैं। ओह, ये इसका शेड है, न्यूडी सा, थोड़ा सा लाइट पिंकी सा, तो ग्लॉस है। और बहुत सारे लोग वैसे मेरे से पूछते रहते हैं मैं कौन से लिपस्टिक के शेड्स लगाती हूँ, कौन सी लिपस्टिक्स लगाती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो किसी एक दिन मैं आपको अपनी लिपस्टिक्स दिखा दूँगी कि मेरे पास कौन कौन सी लिपस्टिक्स हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूँगी कि मैं कौन से शेड्स को कौन से मिक्स करके न्यू कलर्स बना लेती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मैं आपके लिए एक वो वीडियो भी बना लूँगी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको अपनी लिपस्टिक्स दिखाऊँगी और डिफरेंट जो मैं मिक्स मैच करके शेड्स बना के लगाती हूँ वो आपको वो भी दिखा दूँगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ तो रोज़ मेरी वीडियो देखा करें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए कि मेरी वीडियो आ गई है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल हम आपसे मिलेंगे, इसी टाइम पे मिलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।